हेलो स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में मैं सीक्वेंसेशन सीरीज़ के लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर वर्कआउट किया था और उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस को वहाँ पर देखे थे। आज मैं इस लेक्चर में अर्थमेटिक मीन्स के बारे में डील करने जा रहा हूँ और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस को आपके सामने पुटअप करने जा रहा हूँ। तो चलिए, मैं यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हेडिंग देता हूँ और मैं अर्थमेटिक मीन को डील करने जा रहा हूँ। तो मैं पहला पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ, सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। हम लोग दो नंबर्स ए और बी के बीच में सिंगल अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो ए और बी दो नंबर्स हैं, इसके बीच में एक नंबर ए प्लेस किया। अगर यह ए पी को फॉर्म करेगा तो हम लोग ए को ए और बी का सिंगल अर्थमेटिक मीन बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए माइनस ए डैट इज इक्वल टू बी माइनस ए। इसे फर्दर लिखा जा सकता है 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी, देयरफॉर ए इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अर्थात दो नंबर्स ए और बी के बीच का सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना होगा, दैट इज़ कैपिटल ए इक्वल्स टू स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी बाई 2। ठीक उसी तरीके से इस रिज़ल्ट को हम लोग अब जनरलाइज करने जा रहे हैं और मैं यहाँ हेडिंग दे रहा हूँ, इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। अब हम लोग ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन्स को प्लेस करने जा रहे हैं। तो A1, A2, A3 अप टू AN एन डेटा आइटम्स को ए और बी के बीच में प्लेस किया। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन होगा तो हम लोग कहेंगे कि A1, A2 अप टू AN एन अर्थमेटिक मीन्स हैं। तो यहाँ से इस सीक्वेंस में, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? तो भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू n प्लस 2। चूँकि भाई n डेटा आइटम्स प्लेस किया है और दो नंबर्स है। चूँकि AP का फॉर्मेशन हुआ है तो इस AP का कुछ कॉमन डिफरेंस भी होगा, उस कॉमन डिफरेंस को D कह रहते हैं। क्योंकि हम लोग A1, A2, A3 अप टू AN की वैल्यू को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। जब तक कॉमन डिफरेंस की वैल्यू नहीं मालूम चलेगी तब तक हम लोग A1, A2, A3 अप टू AN की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई n प्लस 2th टर्म विल बी b। इसे फर्दर लिखा जा सकता है a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी डैट इज इक्वल टू b। इट मीन्स a प्लस n प्लस 1 इंटू डी डैट इज इक्वल टू b, देयरफॉर d इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। अब सारे अर्थमेटिक मीन्स को हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन अगर लिखेंगे तो यह a प्लस डी के बराबर होगा और d की वैल्यू आप यहाँ निकाले हुए हैं, डैट इज़ b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अगर हम लोग सेकेंड अर्थमेटिक मीन लिखते हैं तो यह a प्लस 2d के बराबर होगा। इट मीन्स a प्लस 2 होल इंटू b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग थर्ड अर्थमेटिक मीन अगर फाइंड आउट करते हैं तो यह a प्लस 3d के बराबर होगा। इट मीन्स a प्लस 3 होल इंटू b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग जनरल अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर तो यह फार्मूला इसी तरीके का ना होगा, a प्लस r होल इंटू b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1। जहाँ पर r जो है, जो वैल्यू लेगा 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, अप टू n तक यह वैल्यू लेगा। r की वैल्यू 1 डालिएगा तो देखिए फर्स्ट अर्थमेटिक मीन चलाएगा, r की वैल्यू 2 डालिएगा तो सेकेंड अर्थमेटिक मीन आएगा। इसी तरीके से r के डिफरेंट वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग आप उस अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट आउटकम्स को भी यहाँ पर लिखने जा रहे हैं।
जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। तो मैं पहला आउटकम यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। अगर आप सारे अर्थमेटिक मीन्स को ऐड करते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 अप टू AN, तो भाई A1 ऑलरेडी था, A प्लस D था ही, अभी D के फॉर्मेट में चलते हैं, फिर D का रिज़ल्ट वहाँ यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट अर्थमेटिक मीन था। सेकेंड अर्थमेटिक मीन जो है A प्लस 2D। ठीक उसी तरीके से जो nth अर्थमेटिक मीन है दैट इज़ A प्लस ND। यहाँ से यहाँ तक n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, A n टाइम्स ऐड होगा यहाँ पर, A प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। ठीक उसी तरीके से D होल इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू n। इसका रिज़ल्ट क्या आएगा n इंटू ए। इसका रिज़ल्ट D इंटू n बाई 2 होल इंटू n प्लस 1, चूँकि AP का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो n बाई 2 होल इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n इंटू a प्लस, अब d की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, दैट इज़ b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू n प्लस 1। इस n प्लस 1 से यह n प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस पूरे से n कॉमन चलाएगा, तो a प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू n इंटू a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो आउटकम आया है वो आउटकम क्या आया है, a प्लस बी बाई 2 सिंगल अर्थमेटिक मीन है a और b के बीच, अर्थात जितने भी n अर्थमेटिक मीन्स हैं उन सारे का सम जो है सिंगल अर्थमेटिक मीन के n टाइम्स के बराबर है। तो चलिए इसे हम लोग इस आउटकम को लिटरेचर के फॉर्मेट में लिखते हैं। Thus the sum of all the n arithmetic means placed between two numbers a and b is equal to the n times the single arithmetic mean between a and b। यह रिज़ल्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट होने जा रहा है। इस रिज़ल्ट से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एराइज़ किए जाते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पर पुटअप करने जा रहा हूँ, इफ़ A B C D E are placed between two numbers 2 and 12 such that 2, A, B, C, D, E, 12 are in AP, then the value of A plus B plus C plus D plus E इक्वल्स टू, तो इन सारे की वैल्यू निकालनी है कि भाई A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E की वैल्यू क्या होगी। चूँकि यह AP को फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब कि भाई ये जो 5 डेटा आइटम्स बीच में प्लेस किए गए हैं ये 5 अर्थमेटिक मीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई यहाँ पर कितने अर्थमेटिक मीन्स हैं, तो 5 अर्थमेटिक मीन्स हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने फार्मूला ऊपर निकाला है कि भाई सम ऑफ ऑल द अर्थमेटिक मीन्स, ऑल द n अर्थमेटिक मीन्स प्लेस बिटवीन टू नंबर्स a एंड b इज इक्वल टू n टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तो यहाँ देखें तो लिखा जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डैट इज इक्वल टू, n की वैल्यू 5 हुई तो यहाँ 5 लिख देंगे, a की वैल्यू 2 हुई, b की वैल्यू 12 हुई डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट विल बी 5 इंटू 7 एंड इट विल बी 35 आंसर। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब एक दूसरे फीचर को यहाँ पर हम लोग डील करने जा रहे हैं, तो मैं सेकेंड पॉइंट यहाँ पर लिखता हूँ।
अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला था जनरल अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए फार्मूला, तो a प्लस आर होल इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस वन, वेयर r टेक्स वैल्यूज इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 अप टू n। अगर हम लोग a1 प्लस an निकालते हैं, इस दोनों का सम अगर निकालते हैं, a1 इज़ द फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, an इज़ द nth अर्थमेटिक मीन, तो देखिए तो आप लिखेंगे a प्लस b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस वन। an will be a plus n into b minus a divided by n plus वन। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी ट्वाइस ए प्लस n प्लस वन इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस वन। इस दोनों में b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस वन कॉमन ले लिया, n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा और यह अल्टीमेटली a प्लस बी के बराबर आएगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप a2 प्लस an माइनस वन निकालते हैं, इट विल बी a प्लस टू होल इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस a प्लस n माइनस वन इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस वन। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a प्लस टू प्लस n माइनस वन इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस वन। इसको फर्दर लिखा जा सकता है ट्वाइस ए प्लस n प्लस वन इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस वन। n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल आउट होगा और यह भी a प्लस बी के बराबर ही रिजल्ट देगा। ठीक उसी तरीके से आप a3 और an माइनस टू को भी ऐड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू a प्लस बी। चलिए इस पार्ट को पहले रब करते हैं। सिमिलरली a3 प्लस an माइनस टू विल बी इक्वल टू a प्लस बी। a4 प्लस an माइनस थ्री विल ऑल्सो बी इक्वल टू a प्लस बी। इसका मतलब यह हो गया कि भाई सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड is constant and that constant is equal to the sum of the numbers between which these means are placed। तो conclusion लिखेंगे यहाँ पर, thus the sum of arithmetic means equidistant from the beginning and from the end is constant and is equal to the sum of the numbers between which these means are placed, these arithmetic means are placed तो ये दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप कह लीजिए अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड, जिस पर कि क्वेश्चंस एराइज किए जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट फीचर है। चलिए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर वर्कआउट करते हैं कि एफ ए रेस टू द पावर n प्लस वन प्लस बी रेस टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई ए रेस टू द पावर n प्लस बी रेस टू द पावर n बी द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, देन n इक्वल्स टू, तो n की वैल्यू क्या है यह निकालनी है। यह जो है सो a और b के बीच का सिंगल अर्थमेटिक मीन है, तो n की वैल्यू क्या होगी इसे फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि भाई सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज़ a प्लस बी बाई टू, दैट इज इक्वल टू
a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 divided by a raised to the power n plus b raised to the power n होगा ना। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इसे लिख सकते हैं a प्लस बी होल इंटू ए रेस टू द पावर n प्लस बी रेस टू द पावर n दैट इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू ए रेस टू द पावर n प्लस 1 प्लस ट्वाइस इंटू बी रेस टू द पावर n प्लस 1। इसे फर्दर लिख सकते हैं a रेस टू द पावर n प्लस 1 प्लस a इंटू बी रेस टू द पावर n प्लस b इंटू ए रेस टू द पावर n b रेस टू द पावर n प्लस 1 that is equal to twice into a raised to the power n plus 1 plus twice into b raised to the power n plus 1। इस पूरे टर्म को उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये लिखा जाएगा a raised to the power n plus 1 माइनस a into b raised to the power n माइनस b into a raised to the power n प्लस b raised to the power n plus 1 that is equal to 0। अब इस दोनों टर्म को एक साथ लेते हैं और इस दोनों टर्म को एक साथ लेते हैं तो देखिए तो इस दोनों टर्म को लेंगे तो यहाँ से a रेस टू द पावर n कॉमन है तो लिखा जाएगा a माइनस बी। इस दोनों टर्म को एक साथ लेते हैं तो यहाँ से माइनस बी रेस टू द पावर n कॉमन लेंगे तो इट विल बी a माइनस बी डैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से a माइनस बी फैक्टर पूरे से कॉमन चलाएगा तो अल्टीमेटली यह इतने के बराबर होगा। इसका मतलब यह हुआ इधर a माइनस बी इक्वल्स टू 0 इट मीन्स a इक्वल्स टू b नॉट पॉसिबल क्योंकि यहाँ पर a और b दो डिफरेंट नंबर्स दिए गए थे और a रेस टू द पावर n माइनस b रेस टू द पावर n दैट इज इक्वल टू 0। इट कैन बी फर्दर रिटन एज a रेस टू द पावर n दैट इज इक्वल टू b रेस टू द पावर n। It means a raised to the power n upon b raised to the power n that is equal to 1। It means a by b whole raised to the power n that is equal to a by b raised to the power 0। Therefore n equals to 0। अर्थात n की वैल्यू जब 0 के बराबर होगी तो ये पार्ट a और b के बीच के सिंगल अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे भी पुट करके आप चेक कर सकते हैं n इज इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो न्यूमरेटर में a प्लस बी चलाएगा यहाँ a का पावर 0 1 b का पावर 0 1 तो a प्लस बी बाई 2 होगा। तो बात समझ में आई कि किस तरीके से आपने वर्कआउट करना है। चलिए इस पूरे पार्ट को रब करते हैं और AP से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर हम लोग वर्कआउट करते हैं। अब देखिए मैं जो क्वेश्चन यहाँ पुट अप करने जा रहा हूँ f a1 a2 डॉट 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 अप टू an are in AP where ai is greater than 0 for all I belongs to the set of natural number, then prove that 1 divided by square root of a1 plus square root of a2 plus 1 divided by square root of a2 plus square root of a3 plus dot 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 1 divided by square root of an minus 1 plus square root of an that is equal to n minus 1 divided by square root of an plus square root of a1। यह प्रूव किया जाना है। देखिए सबसे पहले गिवन है कि भाई ये a1 a2 a3 अप टू an यह AP में है तो भाई इसका कुछ कॉमन डिफरेंस भी होगा तो लेट कॉमन डिफरेंस बी D। तो यहाँ आप लिख सकते हैं a2 माइनस a1 डैट इज इक्वल टू a3 माइनस a2 डैट इज इक्वल टू डॉट 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 an माइनस 1 डैट इज इक्वल टू D लिखा जाएगा। अब हम लोग LHS पार्ट को ले लेंगे तो यह है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a3 प्लस डॉट 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 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ an माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ an
अब इसे हम लोग इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हम लोग डेनोमिनेटर को सेम बना सकें। तो यहाँ हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ a2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a1 से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखें तो डेनोमिनेटर पोर्शन ये होगा ना। ठीक उसी तरीके से यह स्क्वायर रूट ऑफ a3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a2, तो डेनोमिनेटर में d चलाएगा ना, a3 माइनस a2 प्लस डॉट 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 स्क्वायर रूट ऑफ an माइनस स्क्वायर रूट ऑफ an माइनस 1, तो डेनोमिनेटर में d चलाएगा। अब इस पूरे से d जो है सो कॉमन ले लेंगे। एक मिनट, अभी प्रेजेंटली यही लिख देते हैं a3 माइनस a2, इसको भी हम लोग लिख देते हैं an माइनस 1। अब यह भी d हो जाएगा, यह भी d हो जाएगा, यह भी d हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a1 बाई डी, स्क्वायर रूट ऑफ a3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a2 बाई डी, प्लस डॉट 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 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ an माइनस स्क्वायर रूट ऑफ an माइनस 1 बाई डी। इस पूरे से 1 बाई डी कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए तो ये बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ a2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a2 प्लस डॉट 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 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ an माइनस स्क्वायर रूट ऑफ an माइनस 1। अब ये सारा ऐड होगा तो आप देख रहे होंगे कि इसका फर्स्ट टर्म जो है इसके दूसरे टर्म के अगले टर्म से कैंसिल हो जा रहा है। इसी तरीके से ये भी पार्ट जो होगा, इस अगला जो ग्रुप होगा उसके अगले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये जो होगा अपने प्रीवियस टर्म से कैंसिल हो जाएगा। लास्टली आपके पास बस यही दो टर्म बचेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ a1 और स्क्वायर रूट ऑफ an। तो इसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई डी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ an माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a1। अब इसे इसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए तो न्यूमरेटर पोर्शन तो इतना हो जाएगा ना, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ an प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a1, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। अब an और a1 के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो an जो है सो इस AP का nth टर्म है, a1 फर्स्ट टर्म है। तो देखिए तो आप लिख सकते हैं an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से लिखा जाएगा an माइनस a1 अपॉन डी डैट इज इक्वल टू n माइनस 1, अर्थात an माइनस a1 अपॉन डी को हम लोग n माइनस 1 लिख सकते हैं ना। तो n माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ an प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a1, और यही ना RHS है, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिशन्स में एराइज किए जाते हैं। तो जनरली क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं सीक्वेंसेस सीरीज़ के, हाँ थोड़ा सा आप लेंदी हो सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं। होपफुली यह फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पुटअप करने जा रहा हूँ। प्रूव डैट tan ऑफ 70 डिग्री tan ऑफ 50 डिग्री प्लस tan ऑफ 20 डिग्री एंड tan ऑफ 20 डिग्री आर इन AP। इसका मतलब यह हो गया कि भाई यहाँ से अगर AP में होते हैं तो ये लिखा जाएगा 2 होल इंटू tan ऑफ 50 डिग्री प्लस tan ऑफ 20 डिग्री डैट इज इक्वल टू tan ऑफ 70 डिग्री प्लस tan ऑफ 20 डिग्री। या तो हम लोग ये प्रूव कर दें या इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें। तो 2 इंटू tan ऑफ 50 डिग्री डैट इज इक्वल टू tan ऑफ 70 डिग्री माइनस tan ऑफ 20 डिग्री। अगर हम लोग ये प्रूफ कर देते हैं, माने टू प्रूफ, तो यह tan 70 डिग्री tan ऑफ 50 डिग्री प्लस tan ऑफ 20 डिग्री और tan ऑफ 20 डिग्री यह AP में हो जाएगा अगर ये प्रूफ कर देते हैं तो।
तो देखिए यहाँ पर 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री या 70 डिग्री के बराबर है। दोनों तरफ हम लोग tan ले लेते हैं, तो ये लिखा जाएगा tan ऑफ 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री दैट इज इक्वल टू tan ऑफ 70 डिग्री। यहाँ tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो tan ऑफ 50 डिग्री प्लस tan ऑफ 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ 50 डिग्री इंटू tan ऑफ 20 डिग्री दैट इज इक्वल टू tan ऑफ 70 डिग्री लिखा जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो इसे लिख सकते हैं tan ऑफ 50 डिग्री प्लस tan ऑफ 20 डिग्री दैट इज इक्वल टू tan ऑफ 70 डिग्री माइनस tan ऑफ 70 डिग्री इंटू tan ऑफ 50 डिग्री इंटू tan ऑफ 20 डिग्री। ये लिख लिए। अब इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं tan ऑफ 50 डिग्री प्लस tan ऑफ 20 डिग्री दैट इज इक्वल टू tan ऑफ 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री को हम लोग cot 20 डिग्री लिख सकते हैं, cot ऑफ 20 डिग्री इंटू tan ऑफ 50 डिग्री इंटू tan ऑफ 20 डिग्री। तो cot 20 इंटू tan 20 1 के बराबर हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे tan ऑफ 50 डिग्री प्लस tan ऑफ 20 डिग्री दैट इज इक्वल टू tan ऑफ 70 डिग्री माइनस tan ऑफ 50 डिग्री। अब इसे फर्दर हम लोग लिख सकते हैं, इस माइनस tan 50 डिग्री को इधर भेज दीजिए, तो 2 इंटू tan ऑफ 50 डिग्री दैट इज इक्वल टू tan ऑफ 70 डिग्री माइनस tan ऑफ 20 डिग्री। तो यही प्रूव किया जाना था, तो ये प्रूव हो चुका। अगर आप ये प्रूव करना चाहते हैं तो आप दोनों तरफ 2 इंटू tan ऑफ 20 डिग्री ऐड कर दीजिए, तो 2 इंटू tan ऑफ 20 डिग्री दैट इज इक्वल टू tan ऑफ 70 डिग्री। इधर 2 इंटू tan ऑफ 20 डिग्री ऐड कीजिएगा, पहले ऐड कर ही देते हैं। ये देखिए तो प्लस tan ऑफ 20 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन चलाया, तो 2 होल इंटू tan ऑफ 50 डिग्री प्लस tan ऑफ 20 डिग्री दैट इज इक्वल टू tan ऑफ 70 डिग्री प्लस tan ऑफ 20 डिग्री। इसका मतलब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं tan ऑफ 70 डिग्री tan ऑफ 50 डिग्री प्लस tan ऑफ 20 डिग्री एंड tan ऑफ 20 डिग्री आर इन AP। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड पार्ट चलाता है तो थोड़ा क्लमजी और कैलकुलेटिव हो जाता है। तो जब भी tan और cot से रिलेटेड अगर आपको ऑप्शंस क्वेश्चन में नज़र आएँ तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करने जा रहा हूँ। यह भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होगा। इफ़ log of x with respect to the base L, log of x with respect to the base M and log of x with respect to the base N are in AP and x is not equal to 1, then prove that, PT means prove that n square is equal to ln raised to the power log of m with respect to the base L। यह प्रूव किया जाना है। तो इसका सॉल्यूशन पार्ट, log of x with respect to the base L, log of x with respect to the base m, log of x with respect to the base n are in AP। तो यहाँ से तो हम लोग डायरेक्टली यह लिख सकते हैं ट्वाइस इंटू लॉग ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू द बेस एम दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू द बेस एल प्लस लॉग ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू द बेस एन लिख सकते हैं।
एक फॉर्मूला लॉग में आपको बताया था कि भाई लॉग ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू द बेस बी दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू द बेस ए। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन लॉग ऑफ एम विद रेस्पेक्ट टू द बेस एक्स, इसे लिखा जा सकता है लॉग ऑफ एल विद रेस्पेक्ट टू द बेस एक्स, डिनोमिनेटर में ला रहे हैं, या 1 अपॉन लॉग ऑफ एन विद रेस्पेक्ट टू द बेस एक्स। यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए तो ट्वाइस इंटू लिखा जाएगा लॉग ऑफ एल विद रेस्पेक्ट टू द बेस एक्स into log of n with respect to the base x that is equal to log of m with respect to the base x whole into log of n with respect to the base x plus log of l with respect to the base x। यहाँ देखिए n स्क्वायर लाना है तो यह 2 इसको दे देते हैं, तो ये भी फार्मूला आप पढ़े होंगे कि log of m raised to the power n that is equal to n into log of m। मान लेते हैं कि बेस ए, तो यह इसके पावर में चला जाएगा, तो यह लिखा जाएगा log ऑफ एल विद रेस्पेक्ट टू द बेस एक्स इंटू लॉग ऑफ एन स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू द बेस एक्स डैट इज इक्वल टू log ऑफ एम विद रेस्पेक्ट टू द बेस एक्स इंटू log ऑफ एल इंटू एन विद रेस्पेक्ट टू द बेस एक्स, log ऑफ एम प्लस log ऑफ एन, बेस सेम है ना, log ऑफ एम इंटू एन। अब इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं log ऑफ एन स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू द बेस एक्स। इस पार्ट को अब हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो log ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू द बेस एक्स इंटू log ऑफ एल एन विद रेस्पेक्ट टू द बेस एक्स होल डिवाइडेड बाई log ऑफ l विद रेस्पेक्ट टू द बेस एक्स। यहाँ तक लिख सकते हैं। अब चलिए इस पार्ट को रब करते हैं, रिमेनिंग कैलकुलेशन हम लोग इस सेक्शन में करने जा रहे हैं। तो देखिए, तो इसे लिखा जा सकता है log ऑफ एन स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू द बेस एक्स दैट इज इक्वल टू, इसे अगर ऊपर ले जाएंगे तो बेस नंबर हो जाएगा, नंबर बेस हो जाएगा, तो इसे लिखा जाएगा log ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू द बेस एक्स इंटू log ऑफ x with respect to the base l into log of ln with respect to the base x लिखा जाएगा। अब यहाँ हम लोग बेस चेंज फार्मूला इस दोनों में अप्लाई करेंगे। बेस चेंज फार्मूला क्या है भाई, तो भाई log ऑफ b with respect to the base a that is equal to log of b with respect to the base c into log of c with respect to the base a, यह बेस चेंज फार्मूला है। यह फार्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, तो देखिए, तो यह लिखा जाएगा log ऑफ एन स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू द बेस एक्स दैट इज इक्वल टू, इसे हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू द बेस एल इंटू log ऑफ एल एन विद रेस्पेक्ट टू द बेस एक्स। अब इसे फिर इसके पावर में ले जा सकते हैं ना, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ एन स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू द बेस एक्स दैट इज इक्वल टू log ऑफ एल एन रेज टू द पावर log ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू द बेस एल बेस एक्स। अब दोनों तरफ से log अगर हम लोग हटा देंगे बाई टेकिंग एंटी लॉग, यह लिखा जाएगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन log ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू द बेस एल, और यही ना यहाँ प्रूव किया जाना था। तो लॉग से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें फॉर्मूले का एक अच्छा यूज़ होगा। आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में कि भाई किस तरीके से आपने फॉर्मूले को अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ा भी जिगजैग मैनर में नहीं होता है, लेकिन हाँ, फॉर्मूले का यूज आपने वाइजली करना होगा। चलिए इस पार्ट को भी रब करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के बनते हैं, लेकिन एक जस्ट कुछ स्ट्रक्चर मैं आपके सामने पुटअप करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचुरल नंबर a for which
summation of f of a plus k, k varies from 1 to n, that is equal to 16 whole into 2 raised to the power n minus 1, where the function f satisfies the relation f of x plus y, that is equal to f of x into f of y for all x y belongs to the set of natural number, and further f of 1 equals to 2. तो चलें, सबसे पहले यहाँ समेशन दिया हुआ है, समेशन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस के वेरीज फ्रॉम 1 to n, दैट इज इक्वल टू 16 होल इंटू 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1. तो इसे लिखा जा सकता है के जगह पर आप 1 पुट कर सकते हैं. तो पहले तो यह जो फंक्शन है वो इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो पहले यह फीचर हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं. तो इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ के वैरीज फ्रॉम 1 to n, दैट इज इक्वल टू 16 होल इंटू 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1. यहाँ के वेरिएबल है तो ये पार्ट अंदर रहेगा, ये कांस्टेंट है, इसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं. तो एफ ऑफ ए दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ के वैरीज फ्रॉम 1 to n, दैट इज इक्वल टू 16 होल इंटू 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1. इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं एफ ऑफ ए होल इंटू यह एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस डॉट 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 एफ ऑफ n, that is equal to 16 whole into 2 raised to the power n minus 1. अब f1, f2, f3 अप टू fn की वैल्यू निकालनी होगी. यह रिलेशन आपके पास गिवन है. तो यहाँ जो गिवन रिलेशन है वो यह है कि भाई f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई, और यह एक्स वाई नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है. तो हम लोग यहाँ पर x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं. तो देखिए, तो f ऑफ 2 जो होगा वो f ऑफ 1 का होल स्क्वायर होगा ना, और f ऑफ 1 दिया हुआ था 2, तो यह 2 स्क्वायर हो जाएगा. ठीक उसी तरीके से हम लोग x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं इस रिलेशन में. तो f ऑफ 3 जो होगा वो f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 के बराबर होगा. एफ ऑफ 1 तो 2 दिया ही हुआ था, और एफ ऑफ 2 हमने निकाला था 2 स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर एंड इट विल बी 2 रेज़ टू द पावर 3. ठीक उसी तरीके से अगर आप x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 का होल स्क्वायर होगा, और एफ ऑफ 2 आपने निकाला हुआ है 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 2 रेज़ टू द पावर 4 एंड सो ऑन. इस तरीके से आप सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इसमें यह वैल्यू हम लोग पुट करने जा रहे हैं. स्ट्रक्चर से आपको मालूम चल रहा होगा कि भाई एफ ऑफ 4 निकालने 2 रेज़ टू द पावर 4, तो ठीक उसी तरीके से एफ ऑफ n अगर निकालेंगे तो यह 2 रेज़ टू द पावर n के बराबर ही होगा. तो अब इस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ 1 2 था, एफ ऑफ 2 2 स्क्वायर था, एफ ऑफ 3 2 क्यूब था. इसी तरीके से यह 2 रेज़ टू द पावर n दैट इज इक्वल टू 16 होल इंटू 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1. अब देखिए यह जीपी का फॉर्मेशन हो गया. तो चलिए जीपी तो अभी डील नहीं किया है, लेकिन जीपी का जो सम का फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ. एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इंटू फर्स्ट टर्म 2 है, यहाँ कॉमन रेशियो होता है. कॉमन रेशियो निकालने के लिए अगले टर्म को ठीक पिछले टर्म से डिवाइड करते हैं, दैट इज़ 2.
तो यह हो जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर n माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन दैट इज इक्वल टू 16 होल इंटू 2 रेज़ टू दी पावर n माइनस वन। यहाँ 2 रेज़ टू दी पावर n माइनस वन 2 रेज़ टू दी पावर n माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल कर दिया। यहाँ से चलाएगा एफ ऑफ ए, इस 2 से यह 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ऑफ ए 8 के बराबर होगा। और 8 यहाँ देख रहे हैं कि भाई एफ ऑफ 3 के बराबर है, अर्थात एफ ऑफ ए डैट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ 3। इट मीन्स ए इक्वल्स टू 3 आंसर। तो चलिए, आपको जीपी नहीं डील किया था, लेकिन यहाँ पर मैंने अभी फॉर द टाइम बीइंग आपको फार्मूला यहाँ प्रोवाइड कर दिया। जब जीपी डील करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, इस पार्ट को भी अब अरेंज करते हैं। तो आज मैंने जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवाया है वो क्वेश्चन आपके समझ में अच्छे ढंग से आया होगा। अब अगले सेशन में हम लोग जीपी को स्टार्ट करेंगे। पहले उसके बेसिक पार्ट को स्टार्ट करेंगे, उसके बेसिक क्वेश्चंस पर वर्कआउट करेंगे, क्योंकि इस सेक्शन से क्वेश्चन तब अच्छा बनेगा जब एपी, जीपी, एचपी तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाए। अभी तो हम लोग पार्शियल पार्ट पर वर्क कर रहे हैं, एपी पर वर्क कर रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे जब तीनों पार्ट मिलने लग जाएगा और जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है उसमें इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट आता है, ट्रिगो का भी कॉन्सेप्ट आता है, बाइनोमियल का भी कॉन्सेप्ट आएगा, इंटीग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक टॉपिक के रिगार्डिंग एक आउटलुक प्रोवाइड कर रहा हूं कि भाई इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस पर कैसे वर्कआउट करना है वो आप यहाँ देख रहे होंगे। तो चलिए, अगले सेशन में मिलते हैं।